हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू पीवॉट ट्रेडिंग। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही सीक्रेट स्ट्रैटेजी भी है और हर प्राइस एक्शन ट्रेडर जो है इसको ऑलमोस्ट यूज़ करता है अपने अपने तरीके से। तो वो स्ट्रैटेजी है मूविंग एवरेजेस। इसका नाम है मूविंग एवरेजेस। तो आज हम सीखेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में कि मूविंग एवरेज क्या होता है और किस तरीके से हम इसको प्राइस एक्शन में यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होता है कि मूविंग एवरेज क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन हमें बताती है कि मूविंग एवरेज इज़ अ टेक्निकल इंडिकेटर दैट इज़ कैलकुलेटेड एज अ एवरेज ऑफ अ गिवन सेट ऑफ डेटा और प्राइस। यानी सिंपल लैंग्वेज में मूविंग एवरेज जो है वो हमें किसी डेटा या हमारा प्राइस, जो कि हम स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं हमारा प्राइस, उसका वो एवरेज हमको बताता है मूविंग एवरेज, कि उसका एवरेज प्राइस क्या है। इसको अगर हम और सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा समझें कि फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल लेने जाते हैं तो एप्पल का जनरली रेट, अगर आप 2 दिन बाद एप्पल लेने गए और आपने देखा कि लास्ट वीक इसका रेट 100 रुपीज़ के जी था और आज इसका रेट क्या है 150 रुपीज़ के जी, तो आप क्या सोचेंगे कि एप्पल आज जो है महंगे हैं क्योंकि प्राइस इसका 50 रुपीज़ के जी बढ़ चुका है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ दिन बाद और जाते हैं और एप्पल का प्राइस ड्रास्टिकली डाउन होके 50 रुपीज़ के जी आ जाता है जी, तो आप सोचेंगे कि एप्पल बहुत सस्ते हो गए हैं। बट एक अगर हम एवरेज प्राइस देखें इसका तीनों का, 50, 100 और 150 का, वो क्या है 100 रुपीज़ के जी। यानी हमें एप्पल अगर हमें 90 रुपीज़, 80 रुपीज़ के जी या 100 रुपीज़ के जी मिलते हैं तो हम कहेंगे कि एप्पल ठीक है, यही रेट पे हमें जनरली मिलते हैं तो हम उसको परचेज़ कर लेंगे। और यही एप्पल अगर आपको 140, 150 या 160 के अराउंड प्राइस में मिलते हैं तो आप परचेज़ करने से पहले थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि एप्पल इस टाइम काफ़ी कॉस्टली हो चुके हैं और उसका जो एक नॉर्मल प्राइस था 100 रुपीज़ के जी के अराउंड का, वो बढ़ के अभी 150 रुपीज़ के जी हो गया। और तीसरी कंडीशन में जब वो 50, 40 या 60 रुपीज़ के जी का हो जाएगा तो आप कहेंगे कि एप्पल बहुत सस्ते हैं, हम कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ कर लेते हैं, या फिर एप्पल अभी बहुत सस्ते हैं, क्या पता आगे और महंगे हो जाएं तो हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में से परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन 100 रुपीज़ के जी के आसपास अगर ये एप्पल घूमते हैं तो आपको क्या लगेगा कि अभी एवरेज प्राइस में ठीक है, अभी परचेज़ करना इज़ ओके। बट इससे ऊपर अगर चला जाता है 130, 140 तो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, और अगर 100 से नीचे आता है 30, 40, 50 तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। इसी तरीके से हम मूविंग एवरेज भी हमको बताता है कि हमारा जो प्राइस है, हमारा जो स्टॉक का प्राइस है या हमारा जो इंडाइस का प्राइस है, वो इस टाइम एवरेज है, ज़्यादा है या फिर वो कम है। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक स्टॉक का प्राइस इस टाइम 400 चल रहा है और आपको पता करना है कि वो ज़्यादा है या कम है, तो हम मूविंग एवरेज का यूज़ करके ये पता कर सकते हैं कि प्राइस ज़्यादा है उसका या उसका कम है। अगर उसका नॉर्मल प्राइस 200 या 300 रहता है और अभी वो 400 है तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसका प्राइस अभी ज़्यादा है। और अगर वो प्राइस 200 है, 100 है, तो हमें लगेगा कि प्राइस उसका कम है, तो हम उसको कम प्राइस में परचेज़ करना पसंद करेंगे, या फिर उसको ज़्यादा प्राइस में 400, 500, जब उसका प्राइस नॉर्मल से ज़्यादा है तब परचेज़ करना पसंद करेंगे। तो जनरली हम तभी परचेज़ करना पसंद करेंगे जब उसका प्राइस एवरेज प्राइस है या फिर एक लो प्राइस है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो मूविंग एवरेजेस जो है वो 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। सेकंड होता है हमारा ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। थर्ड जो होता है हमारा वो होता है डब्ल्यूएमए यानी वेटेड मूविंग एवरेजेस। एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और थर्ड होता है हमारा डब्ल्यूएमए वेटेड मूविंग एवरेज। अगर हम देखें एसएमए के बारे में, स्लो मूविंग एवरेज, यानी ये प्राइस के साथ स्लोली मूव करता है। जो दूसरा हमारा मूविंग एवरेज होता है वो होता है हमारा ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये थोड़ा सा फास्ट मूविंग एवरेज होता है एज कंपैरेटिव टू एसएमए। तो इसको हम जनरली सिंपल बोल देंगे कि ये स्लो मूविंग एवरेज है और फास्ट मूविंग एवरेज है। अगर हम इसकी ज़्यादा डिटेल्स या फॉर्मूलेज में जाएंगे तो वीडियो भी बड़ी हो जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और उस चीज़ की हमको ज़रूरत भी नहीं है। हमको सिर्फ समझना है कि मूविंग एवरेज काम कैसे करता है। फॉर्मूलाज वगैरह देखने हो तो आप गूगल पे जाके आराम से सर्च कर सकते हैं, आपको इसके फॉर्मूलाज भी मिल जाएंगे। और तीसरा जो डब्ल्यूएमए होता है वो होता है वेटेड मूविंग एवरेज, बट उसको हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं।
हम जनरली जो नॉर्मल अपनी ट्रेडिंग में वो EMA और SMA को यूज़ करते हैं, सिंपल मूविंग को और एक्सपोनेंशियल मूविंग को, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग थोड़ा फास्ट और SMA थोड़ा सा स्लो मूविंग होता है। तो यही दोनों हम यूज़ करते हैं, वेटेड हम यूज़ नहीं करते हैं जनरल ट्रेडिंग में। अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है ये है EMA, और जो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ये है SMA। तो आप देखिए इसमें EMA और SMA ऑलमोस्ट पास पास ही चल रहे हैं, बहुत कम डिफरेंस है। एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा जल्दी हमको ट्रेंड के बारे में बता रहा है और SMA थोड़ा सा लेट हमको ट्रेंड चेंज के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से ट्रेंड ऊपर, जब ये ऊपर जा रहा था EMA तो ट्रेंड देखिए ऊपर जा रहा था और ग्रीन भी ऊपर था, SMA भी ऊपर था। अब जैसे ही ट्रेंड रिवर्स हुआ तो अभी ग्रीन ऊपर ही है, लेकिन ऑरेंज जो है जो हमारा EMA वो पहले ही नीचे रिवर्स हो चुका है, यानी हमारा ट्रेंड अभी जो है अप ट्रेंड की बजाय अभी डाउन ट्रेंड हो चुका है। तो EMA ने हमें थोड़ा जल्दी सजेस्ट कर दिया एज कम्पेरेटिव टू SMA। और तीसरे में अगर और आगे हम देखें तो फिर जब हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड हुआ तो EMA ने फिर हमको जल्दी इंडिकेट कर दिया और SMA ने थोड़ा हमको लेट इंडिकेट करा। तो इसी तरीके से हम EMA और SMA को अपने चार्ट पे यूज़ करते हैं। कॉमनली यूज मूविंग एवरेजेस, यानी कौन कौन से मूविंग एवरेजेस कॉमनली यूज्ड होते हैं ट्रेडिंग में। फर्स्ट है 5, सेकंड है 10, 20, 50, 100 एंड 200। जनरली ये जो मूविंग एवरेजेस 5, 10, 20, 50, 100 एंड 200 यही हम कॉमनली यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग में। अब जैसे हम देखते हैं तो 5 मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है। तो आप जनरली अगर हम इसी चार्ट पे दोबारा देखें तो जो हमारी ये कैंडल्स हैं, अगर हम ये डेली की कैंडल्स देखें, सपोजिंगली ये डेली की कैंडल्स हैं, तो जो 5 दिन का पिछले जो प्राइस का जो एवरेज प्राइस होगा वो हमारा 5 मूविंग एवरेज बताएगा। यानी अगर हम पिछले 5 दिन की कैंडल्स देखें, यहाँ से अगर इस रेड कैंडल से अगर हम लगाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 इस ग्रीन कैंडल तक जो हमारा एक एवरेज मूविंग प्राइस होगा वो हमें 5 मूविंग एवरेज बताएगा। इसी तरीके से जो 10 मूविंग एवरेज है वो हमें लास्ट के 10 दिन का बताएगा, 20 जो है लास्ट के 20 डेज़ का, और 100 लास्ट के 100 डेज़ का बताएगा। हम जनरली जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज वो हम करते हैं 20 मूविंग एवरेज। अब 20 मूविंग एवरेज हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए एक मंथ में जनरली जो ट्रेडिंग डेज़ होते हैं वो हमारे अराउंड 20 to 22 ट्रेडिंग डेज़ होते हैं। तो जो 20 मूविंग एवरेज होता है वो हमें पूरे मंथ का जो एवरेज प्राइस रहा होगा उस स्टॉक का या इंडाइस का, तो वो हमें पूरा एवरेज प्राइस एक मंथ का बता देता है। तो जनरली जो हम अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं वो 20 मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से 50 और 100 और 200 भी आपको ये बताएंगे कि लास्ट के 50 डेज़ का, 100 डेज़ का और 200 डेज़ का प्राइस का जो एवरेज है वो क्या है। तो चलिए अब मैं आपको चार्ट पे इस चीज़ को ड्रॉ करके बताता हूँ कि हम अपने चार्ट पे इंडिकेटर मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका कैसे लगा सकते हैं और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी पहले से मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ। तो आपको अपने जो भी आपका ब्रोकर है उसके इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे अगर आपको मूविंग एवरेज लगाना है तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। यहाँ पे हमारा ये मूविंग एवरेज आ गया। ये अडेप्टिव, डबल, हैमिंग, मल्टीपल, ट्रिपल, ये हमें कोई नहीं, हमें कोई नॉर्मल मूविंग एवरेज यूज़ करना है। ये हमने मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो लाइन है ये हमें कौन से मूविंग एवरेज की सेलेक्ट करनी है उसको हम सेटिंग्स में जाके चेंज करेंगे। आप मूविंग एवरेज की इस इंडिकेटर पे गए, इसकी सेटिंग्स में गए, अभी जो हमें ये लाइन दिखा रही है हमारा 9 मूविंग एवरेज दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसको 10 या 20 मूविंग एवरेज फॉर एग्जांपल करना है तो हम इसको 20 कर देंगे। सोर्स हमारा क्लोज ही रहेगा क्योंकि हमें क्लोज प्राइस को सेलेक्ट करना है। स्टाइल में हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मूविंग एवरेज 20 का कलर ले लेते हैं ब्लू। अब हम इसमें लगाएंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसमें हमें टाइप करना है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आपका आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसी तरीके से हम 20 EMA को अगर हमें लगाना है तो हम इसकी लेंथ को कर देंगे 20। इससे अगर आपको 50 करना है तो यहाँ पे आप 50 कर दीजिए, 100 या 200 करना है तो आप 200 कर लीजिए।
और हम इसको भी फ़िलहाल 20 पे लगाते हैं, तो 20, और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका हम कलर कर देते हैं रेड। ये हो गया हमारा रेड कलर। तो आपको जो ये रेड कलर से दिख रहा है ये है हमारा 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये है आपका 20 सिंपल मूविंग एवरेज। अब हम एक चीज़ और यूज़ करते हैं जो हम ट्रेडिंग में जनरली यूज़ करते हैं, वो हम लगाते हैं इसमें पीवट पॉइंट्स। तो हम इसमें टाइप करते हैं CPR, सेंट्रल पीवट पॉइंट्स। तो अब हमारा प्रॉपर चार्ट रेडी हो गया है, इसमें हमने पीवट पॉइंट्स भी लगा लिए हैं। अब देखिए मैं आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इस चीज़ को आपको मैं दिखा रहा हूँ, मतलब इंट्राडे के लिए। अगर मैं इंट्राडे के लिए आप देखें तो ये जो आपको ये मूविंग एवरेज दिख रहा है 20, ये पिछले 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। क्योंकि मैं इसको 5 मिनट्स में देख रहा हूँ तो ये पिछले 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज होगा। अगर इसी को अगर मैं 1 आवर पे देखता हूँ इस तरीके से, तो ये जो हमारा मूविंग एवरेज बताएगा ये बताएगा पिछली 1 आवर की जो 20 कैंडल्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके जो लास्ट की 1 घंटे की 20 कैंडल्स बनी होंगी ये उसका एवरेज दिखाएगा। अगर इसी को मैं डेली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ तो ये आपको दिखाएगा डेली की, यानी रोज़ की जो आपकी एक कैंडल बन रही है तो उसकी जो लास्ट की 20 कैंडल्स बनी है उसका एवरेज। इसी तरीके से वीकली और मंथली भी आप देख सकते हैं, जिस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं या आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जिस तरीके से भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको 5 मिनट्स में इसको समझाता हूँ कि 5 मिनट्स में आप इसको किस तरीके से देखेंगे। 5 मिनट्स में मैंने EMA, SMA और पीवट पॉइंट्स को लगाया। अब देखिए हमारे हिसाब से अगर हम EMA और SMA को देखें तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही चलते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये कि थोड़ा बहुत 19-20 का इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब प्राइस हमारा जैसे ही इस EMA और SMA के नीचे आता है तो हमें क्या पता चलता है कि हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया और कैंडल्स देखिए नीचे जानी स्टार्ट हो जाती हैं। अब हमारी कैंडल्स यहाँ से फिर रिवर्स करती हैं। रिवर्स करने के बाद हमारी कैंडल्स सपोर्ट लेती हैं पीवट पे, यानी हमारा प्रीवियस डे हाई, और इस SMA पे सपोर्ट लेती हैं, लेकिन इस SMA को ब्रेक नहीं करती हैं, फिर कैंडल्स नीचे आ जाती हैं। अब तीसरी बार जब कैंडल्स हमारे प्रीवियस डे हाई और SMA को ब्रेक कर देती हैं तो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है और ट्रेंड ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम प्राइस एक्शन को देखते हैं SMA के थ्रू और EMA के थ्रू। आपको कौन सा EMA यूज़ करना है वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप कौन सा EMA आपको जर्नली सूट करता है। कई लोग 20 यूज़ करते हैं, कई लोग 19 यूज़ करते हैं, कोई 21 करता है, कोई 5 EMA करता है, कोई 9 भी करता है। तो ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का EMA या SMA यूज़ करना चाहते हैं। जनरली मैं जो यूज़ करता हूँ तो मैं वो 20 SMA यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे सिंपल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं सिंपल यूज़ करता हूँ। बाकी आप एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए एक मूविंग एवरेज एक बंद कर देता हूँ। अभी मैं एक EMA को हाइड कर देता हूँ, मैं सिर्फ SMA यूज़ करता हूँ। तो देखिए मूविंग एवरेज को हम किस तरीके से देखेंगे अपने प्राइस एक्शन के लिए। तो कैंडल्स देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। इस पॉइंट से अगर हम देखें तो कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और प्राइस हाई है। और जैसे ही हमारी कैंडल्स मूविंग एवरेजेस के पास आती है इस पॉइंट पे, तो ये हमारा सबसे अच्छी पोजीशन होती है बाय करने के लिए या फिर सेल करने के लिए, क्योंकि इस टाइम जो प्राइस है ये प्राइस हमारा एक एवरेज प्राइस है। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें जहाँ पे मैंने एरो किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस एक अपने एवरेज प्राइस से ऊपर चला गया था, उसके बाद प्राइस ने फिर इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पे इस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, यहाँ यानी हमारा ये एक एवरेज प्राइस हो गया। इस जगह पर ये एक एवरेज प्राइस हो गया और प्राइस ने सपोर्ट लेने के बाद अपने एवरेज प्राइस को जो है ब्रेक नहीं किया और प्राइस फिर ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने लगा मतलब हम यहाँ पर फिर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं क्योंकि प्राइस हमारा बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम पीछे इस पॉइंट पर देखें तो प्राइस अपने एवरेज प्राइस से काफ़ी ऊपर था। ऊपर जाने के बाद प्राइस ने क्या किया, अपना जो मूविंग एवरेज था हमारा, ये 20 मूविंग एवरेज हम यूज़ कर रहे थे, इसको इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब क्या है, हमारा प्राइस अपने एवरेज प्राइस से नीचे आ चुका है। तो अब एक यहाँ पर हमारी एक सेल की अपॉर्चुनिटी बनती है क्योंकि प्राइस नीचे आ चुका है, तो हमें लग रहा है कि प्राइस और गिरेगा।
यहाँ पे देखिए इसके बाद फिर प्राइस यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है अपने मूविंग एवरेज, लेकिन अपने एवरेज प्राइस को ये तोड़ता नहीं है, यहीं पर ये फिर उसके बाद फिर नीचे आने लगता है। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस हमारा फिर गिरेगा। जब तक हमारा प्राइस जो है अपने एवरेज प्राइस को ब्रेक नहीं करता ऊपर या फिर नीचे की तरफ, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। तो सबसे बेस्ट पॉइंट जो होता है वो हमारा पॉइंट यही होता है जब हमारा प्राइस अपने एवरेज प्राइस के पास आता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्पल का लूँ तो उसका एवरेज प्राइस क्या था 100, तो 100 में आप इसको खरीद सकते हैं क्योंकि अभी ये 100 से नीचे नहीं गया। अगर ये 80 और 70 चला जाता तो हमें क्या उम्मीद लगेगी कि प्राइस और नीचे गिरेगा 50 और 30 तक। लेकिन अगर ये 100, 105, 110 पे ट्रेड कर रहा है तो हमें क्या होगा कि प्राइस अभी और ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 150 से नीचे आ चुका है लेकिन 100, 110 पे ट्रेड कर रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा है और अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये जो है हमको बहुत ही सिंपल तरीके में आपको ये बता देगा कि प्राइस अभी क्या चल रहा है और आने वाले आप ट्रेड कैसे इनिशिएट कर सकते हैं इस प्राइस को देख के। इसी तरीके से हम देखेंगे कि हमारा प्राइस कैसे मूव कर रहा है, SMA कैसे मूव कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट हम ट्रेड करेंगे। अब देखिए क्या फ़र्क होता है प्राइस एक्शन में और एक दूसरे इंडिकेटर में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर सुपर ट्रेंड यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर आपको सुपर ट्रेंड लगा के दिखाता हूँ। सुपर ट्रेंड, ठीक है, यहाँ पर मैंने सुपर ट्रेंड लगाया। अब देखिए सुपर ट्रेंड क्या बताएगा, यहाँ पर अगर रेड सिग्नल दिया तो ये आपको बोलेगा आप बेच दो, सेल ऑफ कर दो। ग्रीन सिग्नल दिया तो आपको बोलेगा कि आप खरीद लो। तो ये डायरेक्ट आपको एक सिग्नल दे देगा कि खरीदो या बेचो। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम प्राइस एक्शन को यूज़ करते हैं और एक्सपोनेंशियल या सिंपल मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हैं तो ये आपको सिग्नल नहीं देते हैं कि खरीदो या बेचो, ये आपको एक आइडिया देते हैं जनरली कि हाँ प्राइस अब आपके एवरेज प्राइस से, जो भी ये हमारा एक एवरेज प्राइस था पिछले 20 कैंडल्स का, उससे प्राइस अब ऊपर आ चुका है। तो अगर आपको इसको ख़रीदना है तो यहाँ पे आप इसको ख़रीद सकते हो। और इसी तरीके से ये आपको ये भी बताएगा कि जो प्राइस था पिछले 20 मिनट्स का यानी 20 कैंडल्स का जो प्राइस था वो अब अपने एवरेज प्राइस से नीचे आ चुका है। तो आप इसको बेचना चाहे तो यहाँ पर आप इसको बेच सकते हो। और इसी के साथ हम पीवट पॉइंट्स और CPR भी यूज़ करते हैं और क्लियर एनालिसिस के लिए, और इसी का सपोर्ट भी हम चेक करते हैं पीवट का और CPR का, और इसी के सपोर्ट और SMA के थ्रू हम प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं। तो मैंने आपको आज SMA के बारे में और प्राइस एक्शन के बारे में भी थोड़ा सा एक बताया है। तो जोन सा SMA यानी मूविंग एवरेज आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है या EM में आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है ट्रेड करने में, आप उसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में लगाइए और इसको यूज़ करिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आने वाली वीडियोस में भी मैं इसको इंक्लूड करूंगा और आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हमारी बाय और सेल पोजीशन बनी है, किस तरीके से हम मूविंग एवरेज के साथ बाय और सेल कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो फायर्स जो कि एक लीडिंग ब्रोकर है उस पर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, हमारे लिंक के थ्रू जाके भी आप फायर्स में अकाउंट खुलवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीवट ट्रेडिंग।